नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। आज उत्तरकांड में तुलसीदास जी रामचरित मानस को आगे गाते हुए उसके अंत की तरफ बढ़ते हुए लिखते हैं। एहि कलि काल साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमरिए गाये राम ही, संतत सुनए राम गुण ग्राम ही। तुलसी कहते हैं कि इस कलयुग में कोई दूसरा साधन नहीं है। मतलब इस कलयुग में जब मनुष्य या तो भूतकाल के दुख शोक ग्लानि से परेशान होता है या भविष्य की आशंका और भय से चिंतातुर होता है, ऐसे कलयुग में योग से, यज्ञ से, जप से, तप से, व्रत या पूजा से राम की भक्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तुलसी कहते हैं कि राम का निरंतर सुमिरन, राम का निरंतर स्मरण, राम का निरंतर ध्यान करें, वही एक साधन है राम को प्राप्त करने का, राम की भक्ति को प्राप्त करने का। अब ये ध्यान कैसे? तो तुलसी इसको आगे बताते हुए कहते हैं कि ध्यान का मतलब है कि ये ध्यान पूर्वक जानना, इस निश्चय में और इस विश्वास में रहना कि जो भी गा रहा है, जो भी बोल रहा है, वो राम ही बोल रहा है। राम अपने मनुष्य रूप में ही बोल रहा है। और किसके बारे में बोल रहा है? तो मनुष्य रूप में राम अपने विश्व रूप के और अपने मनुष्य रूप का ही गुणगान कर रहा है। तो क्या ध्यान रखना है? ध्यान यह रखना है कि राम ही गा रहा है और राम अपने ही गुणों को गा रहा है। अगर हम यह ध्यान रखेंगे तो पाएंगे कि हर मनुष्य राम का रूप है और जो कुछ भी वो बोलता है, कहता है, गाता है, सुनाता है, वो अपने इस विश्व रूप के ही गुणों को गा रहा है। फिर कहते हैं, जासु पतित पावन बड़ बाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना। ताहे भजे मन तज कुटिलाई, राम भजे गति केहि नहीं पाई। तुलसी कहते हैं कि राम ने ही पवित्र रूप धारण किया है और राम ने ही अपवित्र रूप या अशुभ रूप धारण किया है। तो अच्छे रूप भी राम के हैं और बुरे रूप भी राम के हैं। हमारा काम, मनुष्यों का काम बस इतना है कि हम सब प्रकार की कुटिलता, सब प्रकार की बुराइयों को छोड़कर राम का भजन करें, राम को जानें, देखें कि हर रूप में राम ही है। और जब हम हर रूप में राम को देखते हैं, हर मनुष्य रूप में, इस विश्व रूप में, तो हमें राम की भक्ति प्राप्त होगी। तब हम यह जानेंगे कि मैं खुद राम का भाग हूँ, ये सारा विश्व राम के विश्व रूप का भाग है, अंश है। और तब मैं भागवत कर्म और आचरण करूँगा। तुलसी फिर कहते हैं, पाइन के ही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीध, गजादि खलतारे घना। आभीर जमन के रात खस, स्वपचादे अति अघरूप जे।
कहे नाम बारिक ते अपि पावन, हो हे राम नमामि ते। तुलसी कहते हैं कि ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसने अपने मन में शुभ और अशुभ विचार जिसके मन में नहीं आए। हर एक मनुष्य के मन में शुभ और अशुभ विचार आते हैं, तो इसीलिए मनुष्य को राम का भजन करना चाहिए, राम को जानने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे वह यह जाने कि सारा विश्व राम का ही रूप है। यह तो विचार मेरे मन में आते हैं शुभ और अशुभ उसके बारे में, जो कि भ्रम उत्पन्न करते हैं, जो संदेह उत्पन्न करते हैं, जो दुख उत्पन्न करते हैं। और फिर कहते हैं कि जब मनुष्य यह जान जाता है कि सारा विश्व, सब मनुष्य राम के ही रूप हैं, तो कोई भेद नहीं रहता। गणिका में अजामिल, व्याध, गीध, गज, इनमें किसी तरीके का कोई भेद नहीं रहता। ये कोई पाप रूप नहीं रहते। एक मनुष्य के लिए जब वो ये जान जाए कि सारे राम के ही रूप हैं, तो इनमें भेद, इनमें पाप दृष्टि खत्म हो जाती है। और ऐसे ही कोई आभीर, जमन, किरात, खस, स्वपचारी, इन सबों में भी भेदभाव खत्म हो जाता है। इनको इस दृष्टि से देखना कि ये पापी हैं, यह पापी दृष्टि ही खत्म हो जाती है जब हमें राम की भक्ति प्राप्त होती है। जब हम यह जानते हैं कि ये सारा विश्व, ये सब मनुष्य राम के ही रूप हैं, राम के ही अंश हैं। और कहते हैं कि एक बार राम के नाम से इनको पुकार लेने से, एक बार इनको राम की तरह नमस्कार करने से, इनके सामने झुकने से राम की भक्ति प्राप्त होती है। मनुष्य खुद राम रूप हो जाता है, राम का अंश हो जाता है, जब वो दूसरों को राम के अंश या राम के अंग की तरह देखता है। फिर कहते हैं रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहे सुनहि जे गावहि, कलिमल मनोमल धोए बिनु श्रम, राम धाम से धावहि, सत पंच चौपाई, मनोहर जानि जो नर उर धरे, दारुण अवेद्या पंच जनित विकार, श्री रघुबर हरे। तुलसी कहते हैं कि राम के इस विश्व रूप और राम के इन मनुष्य रूपों की गाथा, इनका चरित्र जो भी मनुष्य कहते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, वो अपने मन में जो उनके में मल होता है, अपने मन में जो मानसिक रोग होते हैं, जो कि कलयुग में रहने की वजह से होते हैं, जो कि बीते हुए कल से जो दुख और शोक और जो तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है उसकी वजह से होते हैं, या आने वाले भविष्य की आशंका, उसके भय की वजह से जो राजसी वृत्ति या लोभ उत्पन्न होता है, वो सारे मानसिक रोग दूर हो जाते हैं और मनुष्य आज में, अकल में, राम के इस समय, अभी के क्षण में मनुष्य पहुंच जाता है। और तुलसी ने राम को अकल कहा, एक लाइन सुनाता हूँ। तुलसी कहते हैं बालकांड में, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद। तो ब्रह्म को, राम को अकल कहा। तो जब हम कल में नहीं होते हैं, जब हम कलयुग में नहीं होते हैं, तब अकल में होते हैं, तब ब्रह्म के धाम में होते हैं, तब राम के धाम में होते हैं, तब सतयुग में होते हैं, और तब ही शांति में होते हैं, तब ही विश्राम में होते हैं। और फिर कहते हैं
कि इस रामचरितमानस की कोई भी 5-7 चौपाइयों को अगर मनुष्य निरंतर ध्यान से पढ़े और उनको समझे और उनको धारण करे, तो जो ये अज्ञान है कि मैं कौन हूँ और ये विश्व कौन है, ये अज्ञान जो कि मेरी 5 ज्ञानेंद्रियों की वजह से उत्पन्न होता है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियाँ इस पूरे विश्व को एक राम रूप में देखने की बजाय अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में देखती है और उसी की वजह से अज्ञान उत्पन्न होता है। तो वो जो अज्ञान है और उस अज्ञान की वजह से जो क्लेश और विकार उत्पन्न होते हैं वो खत्म हो जाते हैं जब हम राम को एक अखंड समग्र विश्व रूप में जानते हैं और हर मनुष्य को उसके एक एक अंग के रूप में जानते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित, निर्वाण प्रद समान को, जाकी कृपा लवलेस ते, मति मंद तुलसी दास हु, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। तुलसी कहते हैं कि जो राम का विश्व रूप है ये बहुत ही सुंदर है और ये ज्ञानमय है और ये सबों पर कृपा करता है, सब मनुष्यों को, प्रकृति के सब अंगों को जीवन देता है, उन पर कृपा करता है। और फिर कहते हैं कि हर मनुष्य जो अपने अहंकार को नष्ट कर देता है, तभी अनाथ कहा, उससे प्रेम करने वाला है ये राम का विश्व रूप। जो मनुष्य अहंकार से ग्रस्त होता है रावण की तरह, उससे प्रेम नहीं करता, पर जो मनुष्य अपने को अनाथ मानता है, मतलब अपने को मालिक नहीं मानता, नाथ का मतलब मालिक और अनाथ का मतलब जो मालिक नहीं है, जो अपने को अंग मानता है राम का, ईश्वर का, उस पे राम प्रेम करते हैं। और फिर कहते हैं कि वह राम जिसका यह विश्व रूप है वो राम एक ही है और वो राम सब प्रकार की कामनाओं से शांति दिलाने वाला है। निर्वाण प्रद कहते हैं, निर्वाण माने वाणी से परे, वाणी से परे क्या है, वाणी से परे शांति है। तो सब प्रकार की इच्छाएं, आकांक्षाएं जो कि वाणी में व्यक्त होती हैं, उन इच्छा और आकांक्षाओं के पार जो शांति है वो शांति को देने वाला है। यह राम का रूप जो कि एक विश्व रूप है, बाकी सब जिसके अंग हैं। और फिर कहते हैं उस राम की क्षण मात्र कृपा से मैं मंद बुद्धि तुलसीदास ने परम विश्राम पाया, परम शांति पाई और इसलिए इस राम के विश्व रूप के समान और कोई नहीं है, इसके अलावा और कोई नहीं है। तुलसी कहते हैं कि जो विश्व रूप है प्रकृति का, यह विश्व रूप राम का ही है, राम के अलावा और कोई है ही नहीं। फिर कहते हैं मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर, अस बेचारे रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भी। तुलसी कहते हैं कि मैं बहुत दीन हूँ क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ। दीनता इसलिए क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ और यह विश्व क्या है और इसके बीच का नाता क्या है। और फिर कहते हैं कि पर हे ईश्वर, हे राम, तुम्हारे से ज़्यादा दीनों पर कृपा करने वाला, दीनों का दोस्त, दीनों पर उपकार करने वाला और कोई नहीं है। और कहते हैं कि इस बात को
अपने मन में रख के राम से प्रार्थना कर रहे हैं, इस बात को अपने मन में रख के, हे रघुवंश मणि, हे राम, ये जो जगत में जो भीड़ दिखाई देती है, जो लोग अलग अलग दिखाई देते हैं, हर चीज़ जो अलग अलग दिखाई देती है, ये जो भ्रम के या अज्ञान के कारण होता है, इस अज्ञान, इस भ्रम को हर लीजिए कि ये सब अलग अलग हैं। आप मेरे को ये ज्ञान दें कि ये प्रकृति पूरी आपका ही अंश है, ये सब आपके ही अंग हैं। जब ऐसा होगा तो ये भीड़ नहीं रहेगी, विषमता नहीं रहेगी, तो मैं आपकी भक्ति प्राप्त करूंगा, आपके भागवत कर्म करूंगा। आगे कहते हैं तुलसी, कामे नारे प्यारे जिमि, लोभे प्रिय जिमि दान, ते मेर रघुनाथ निरंतर, मोहे प्रिय लागहु राम। तुलसी कहते हैं कि जैसे कामी पुरुष को शरीर अच्छा लगता है, अपना शरीर अच्छा लगता है, एक लोभी पुरुष को संपत्ति अच्छी लगती है, वैसे ही हे राम, आप मुझे नित्य निरंतर उतने ही प्रिय लगें, जिससे कि मैं आपका ध्यान कर सकूं, आपका भजन कर सकूं, आपको जान सकूं, आपके प्रेम में रह सकूं। और यही एक आदर्श जीवन है और यही जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि जब यह होगा तो मैं हर मनुष्य में राम देखूंगा और फिर मेरे विचार राम के भागवत होंगे, मेरे शब्द, मेरे सुर राम के भागवत होंगे और मेरे कर्म भी राम के भागवत सेवा में ही होंगे। क्या हम यह कर सकते हैं? धन्यवाद।